घोटा हमें पता है आप जो भाषण मत नहीं दीजिए, नहीं सवाल क्या वो पूछे ना। पूरा सुन लीजिए सर, आप तो बात काट रहे हैं ऐसा। आप जनता जबरदस्ती आप जनता के पास दोहरा चरित्र लेकर कैसे मैं जाएंगे? उत्तर देता हूं। एक मिनट में जवाब देता हूं। अब बेशर्मी की बात एक प्रवक्ता ने कहा कि बेशर्म है चले जाएंगे। बेशर्म इस देश की सरकार, बेशर्म इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक दिन कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और 24 घंटे के अंदर तमाम जो लोग कन्विक्टेड हैं या जिन पर आपने आरोप लगाए उनको सबको आप अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं वॉशिंग मशीन से धोकर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिबेट अब तक में। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच मणिपुर के मुद्दे को लेकर एक तीखी सी बहस शुरू हो जाती है, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सुधांशु त्रिवेदी को एक्सपोज करके रख दिया। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उस पर हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी, नहीं तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप सभी को नहीं लगता कि 75 साल के बाद भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? सुधांशु जी, एक साथ जवाब दीजिए। और ये कब तक चलता रहेगा? हमारे घर, हमारे यहाँ बेटियां सेफ नहीं है। पेरेंट्स इसलिए बाहर भेजते हैं जैसे बच्चे कम से कम सेफ्टी से पढ़ सके, बट ऐसा हो रहा है तो पेरेंट्स कैसे बच्चों को अपने भेजेंगे यहाँ पे? देखिए, ये तब हो सकता है जब ईमानदारी से हम महिलाओं के प्रति संवेदना की बात करेंगे, राजनीतिक लाभ हानि पे नहीं। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, अभी चंद हफ्ते पहले की तो बात है, दिल्ली में एक बेटी थी साक्षी, उसको चाकुओं से गोद गोद के मार दिया गया, कोई कुछ बोला ही नहीं, जबकि वो दलित भी थी। क्योंकि वोट के तराजू पर तौला जाता है कि कौन सा वोट बैंक ज्यादा मजबूत है, उसके अनुसार उठाया जाए। और जब तक इस देश में ऐसे नेता रहेंगे जो कहेंगे लड़कों से गलती हो जाया करती है, तब तक इस देश में आप संवेदना की अपेक्षा नहीं कर सकते। और वही खड़े होने वाले लोग जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी इन बातों को लेकर, वो आकर आज जब छाती पीटते हैं, तो मुझे लगता है कि हर चीज को राजनीति के तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए, संवेदना की दृष्टि देखा। प्रश्न आएंगे, उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल सर आलोक सर से आपसे है। आपने एक नया इंडिया का निर्माण किया है चुनाव लड़ने के लिए, मगर इंडिया का जो पहला लेटर है वो घोटालों से भरा है। अगर बात करें इंडियन ऑयल घोटाला 1976 पहला घोटाला, IN से नेशनल हेराल्ड केस, D से दूरसंचार घोटाला। सवाल क्या सवाल बताइए ना। भाषण ये आपने जो फुल फॉर्म बताया सब घोटाला हमें पता है, आप भाषण मत नहीं दीजिए। नहीं सवाल क्या वो पूछे ना। पूरा सुन लीजिए सर, आप तो बात काट रहे हैं ऐसा। आप जनता के पास दोहरा चरित्र लेकर कैसे जाएंगे? एक तरफ आप इंडिया ऐसे बनाए हैं, मगर एक तरफ इंडिया तो घोटालों से भरी है, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे बताइए? 2014 से पहले 2G घोटाला आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हमने केवल आरोप लगने पर मंत्रियों को और सांसदों को जेल में डाला। बिल्कुल नहीं, कोर्ट के आदेश पे डाला। कोर्ट के आदेश जेल में कोई भी पार्टी नहीं डाल सकती है, जेल में कोर्ट के आदेश पे ही जाता है। लेकिन आपके कोर्ट के आदेश पर उनको बरी किया गया। क्या ये सच है कि नहीं? 2014 के बाद एक केस बताइए, जो भाई मेरे से सवाल पूछ रहा था। 2014 के बाद एक केस, एक FIR मोदी जी ने की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो, तो उसका नाम बता के जाइएगा। केवल भ्रष्टाचार कहने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब लोग कहां पर भ्रष्टाचार दूर होगा? एक मिनट में जवाब देता हूं। अब बेशर्मी की बात, एक प्रवक्ता ने कहा कि बेशर्म है चले जाएंगे। बेशर्म इस देश की सरकार है, बेशर्म इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक दिन कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और 24 घंटे के अंदर तमाम जो लोग कन्विक्टेड हैं या जिन पर आपने आरोप लगाए उनको सबको आप अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं वॉशिंग मशीन से धोकर। तो बेशर्म कौन है, देश की जनता तय करे आज। लेकिन आपने उस पर जवाब नहीं दिया। एक सेकंड। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा था। अशोक गहलोत ने कहा 50% जो रेप के मामले होते हैं वो फर्जी निकल जाते हैं, 59% फर्जी निकल जाते हैं। इस तरह के बयान अगर शीर्षस्थ नेता दे जिनके हाथ में सरकार है, क्या वो गलत नहीं है? देखिए, मैं मुलायम सिंह जी का प्रवक्ता नहीं हूं, पहली चीज। दूसरी गहलोत साहब का अशोक गहलोत, सुनिए ना भाई जरा, सुनिए ना जरा। इंडिया में है किसने क्या कहा? मैं अशोक गहलोत जी के बयान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स पर कहा गया, आंकड़ों के बात की कि इस तरह के आंकड़े मेरे सामने आए, फिर भी मैं सहमत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, वो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हवाई जहाज में भी लड़कियों की फटी हुई जीन्स देख रहे थे, उस पर भी कभी कोई मीडिया सवाल पूछेगा? खूब पूछा है।
आज तक की बात नहीं और कर रहा हूं, उसमें लड़की आज वोट से नहीं ज्यादा- कहा। मैंने आपको कहा ना, आज तक पर आकर दूसरे चैनलों की बात मत कीजिए। अब वापस आता हूं, ये जबरदस्ती आप डाल अंजना जी रहे हो, वापस लड़का आता लड़की हूं। कहीं नहीं बोला था। अब देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने बोला था। अरे भाई इतनी देर रुक बोल जाइए। दिए, अब तो मैं एक जवाब मिनट दूं, ये तो सुनिए भाई, लगातार सुनिए भाषण तो ही दे रहे हैं सही। भाई। प्लीज सर, जल्दी से 2 लाइन। अब जल्दी बोलिए, मैं आपको निर्भया केस भ्रष्टाचार हुआ। पे जवाब देता हूं। अंजना जी, निर्भया केस हुआ, देश के सबसे बड़े लीडर ने, इनकी तरफ से विपक्ष में थी महिला, वो आज नहीं है हमारे बीच में, देश की राजधानी को रेप कैपिटल कहा। हमने कहा नहीं, रुकिए, आज पूछिए निर्भया फंड कहां कहां किस राज्य में यूज हुआ है? बीजेपी ने कहीं पर यूज नहीं किया है। निर्भया फंड भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के होर्डिंग्स पर खर्च कर दिया गया। जवाब सोनिया दीजिए। गांधी जी ने सुधांशु जी मणिपुर जवाब। से- एक मिनट भाई देखिए, बहुत एक लंबा हो अंतिम गया। बात सर, बता देखिए, दे नहीं, रही थी। अब ऐसे- सोनिया गांधी जी ने भाषण दे जब रहे हैं। अपील की मणिपुर के लिए, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में केवल एक मणिपुर का व्यक्ति था 23 लोगों में से। सवाल इनसे नहीं पूछे तो सुधांशु किससे जी, पूछे? सुधांशु। और राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के और ऊपर दोनों को लोगों ने जवाब सामने दे बजाई। सकते हैं। अकेले राहुल अरे भाई, गांधी थे जो सरकार से लड़कर वहां पर मणिपुर में गए। अब मैं सुनिए, आप लोग तालियां मैं बजाते हैं उनके भ्रष्टाचार नाम के और ऊपर। महिला दोनों जवाब दुर्भाग्य देता है, हूं। सोचिए कौन हमारे आदमी- यहाँ जवाब आज इन्होंने नहीं दिया। मणिपुर के- सुनिए, सर, मणिपुर आलोक के जी, लिए कौन आलोक लड़ जी, रहा है आज? आलोक जी। कांग्रेस लड़ रही है। आलोक जी, सुनिए, प्लीज। एक तरफ तो कह रहे मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, जब मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उस समय हमारे देश की कानून व्यवस्था कहाँ सो रही थी? आप लोगों ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? बस इतना बता दो। ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजनाएं बनाई हैं, ऐसे काम होंगे मणिपुर में तो कौन सी बेटी जाएगी बाहर? मेरा कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह कह के आप लोग बेटियों की बलि तो नहीं चढ़ा रहे हैं। अभी तक जो सेशन चल रहे हैं वहां पे अभी तक आप लोग कुछ निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है मणिपुर में, आप लड़कियों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? जल्दी जल्दी। सर क्या बीजेपी ने लड़कियों का मजाक बना रखा है? चाहे हमने दिल्ली में देखा कैसे तमाम जो लड़कियां थी उनको घसीटा जा रहा था, यहाँ हमने मणिपुर में देखा कि उनको एलिजली परेड कराया गया वहां पर निवस्त्र होकर। हाँ, ये हमने और दिखा उसके दिया। बाद उसके बाद सर 355 लगा हुआ है। उनमें से एक लड़की ने यह भी कहा है कि वहां पुलिस भी उनके साथ थी। इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक इन्होंने मजाक बनाने की बात कही तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं। ये बताइए, जब से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था, तब से आज तक लिंग अनुपात में अंतर आया कि नहीं? पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ, नवजात शिशुओं में बच्चियों की संख्या बढ़ी है।